अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ खुशबाजी। तो पिछले ब्लॉग में आपने देख लिया होगा मेरा क्लीनिंग प्रोसेस थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ। तो जैसे मैंने कहा था चूल्हा सेट नहीं हुआ था पिछले ब्लॉग में, और अब सेट हो चुका है और बिस्मिल्लाह करके हम चूल्हा जला भी चुके हैं, पकवान भी शुरू हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा। सो इट जस्ट बिन 2 days एंड मैंने पहले किचन सेट कर लिया, दूसरी सफाई तो ऐसे ही कर ली ऊपर से, मगर किचन सेट कर लिया इन द सेंस काम चलाओ सेटिंग, जैसे मैं काम चला सकती हूँ अब, क्योंकि रमज़ान भी शुरू हो रहा है तो आई डोंट वांट खैंचाव काम मुझे नहीं करना था। तो आई जस्ट सेट माई किचन, मैं वो दिखा दूँगी। अभी दूसरे काम भी बाकी है। तो आज दोपहर में खाना बना था बिस्मिल्लाह करके नए चूल्हे में। यहाँ कुकिंग रेंज पे हम बनाते थे, तो ये इंडिया वाला चूल्हा है तो इस पर बनाया था, और यहाँ सिलेंडर भी बाहर रखा था। तो अज़ू को भी बड़ा मज़ा आ गया उसमें खेलने में, मुझे डर भी लग रहा है। सो आई शो यू व्हाट आई एम गोना डू फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने सेट किया है। आप पीछे से देख सकते हैं ना। तो ये है मेरा किचन, कम्प्लीटली सेट नहीं हुआ है, फिर भी मैंने रमज़ान का वर्क रिज्यूम करने के लिए बस ऐसे ही सेट कर दिया है। और सिलेंडर भी बाहर लगा हुआ है, उसको अंदर करना है, ड्रिलिंग वगैरह काम बाकी है। हाउएवर विदाउट डिफ़िकल्टी अब काम चल सकता है, तो वैसे हमने सेट कर लिया है। तो मैंने किचन अपने हिसाब से ही करा है। आई मीन आई डिडंट वांट टू मेक थिंग्स ईजी फॉर अज़ू, क्योंकि ही इज़ वेरी नॉटी, सब कुछ खींच लेता है। तो आई वाज मेकिंग श्योर कि कोई भी चीज़ उसके रीच से दूर हो। अजीम भी ऑफिस से आ चुके थे और हम दोनों ने खा लिया था। अज़ू को भी खिला पिला के उसको सुला दिया। मैंने बैंगन की सब्ज़ी बना दी थी, अंडा और सॉसेज का साइड डिश, और टोमेटो राइस जो कि वेजिटेरियन साउथ इंडियन टोमेटो राइस बनाती थी, और वही खा लिए थे। और अज़ू को भी सुला के मैं बैठी हूँ। अभी रात के लिए भी कुछ बनाना है, और अज़ू के लिए पुलाव बनाया था, वो खा नहीं रहा है। उसके लिए कुछ ना कुछ बनाओ, दोनों वाला खाता है और छोड़ देता है। ये बहुत इरिटेटिंग लगता है, मतलब कुछ ना कुछ बनाती जाओ बनाती जाओ। अब रात के लिए थिंकिंग आई डोंट नो व्हाट टू मेक। हाँ, तो रात के लिए कुछ बना देते हैं। तो सोचते सोचते मैंने डिसाइड कर दिया था रात का मेन्यू। तो रोटी, दाल फ्राई और मटन बनाने का सोचा था, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। रोटी का आटा गूंद रही हूँ और दाल को भी भिगोने के लिए रख दे रही हूँ, और फिर मटन को भी बाहर निकाल के डीफ्रॉस्ट करना है। यहाँ मैं पहले ही मटन को ओवन में थोड़ी देर के लिए गला देती हूँ, तो मुझे ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ के मटन बहुत सख्त होता है, मतलब बहुत टाइम लेता है गलने के लिए। तो वही काम अब निपटा रही हूँ। यहाँ हमारा आटा गूंद के रेडी है, और दाल भीग रहा है, और मटन भी ओवन में हाफ डन हो चुका है। तो हम रात के लिए प्रेप कर चुके हैं, प्रेपरेशन किया है। तो भी मगरी वही हुआ है, तो मैंने सोचा चाय बनाते थे, चाय के साथ मैंने सोचा झाल मुड़ी बना दी थी, मुरमुरे पड़े हुए हैं, जैसे मसाले वसाले डाल के ना, वैसे उससे ज़्यादा हम नमकीन अच्छा लगता है, मुझे लजीज अच्छा लगता है, हमारे घर में वैसे खाते हैं। तो मैं सोचा वही बना देती हूँ, उसके बाद आपको दिखा देती हूँ। उसके साथ मैं उसको बनाने का सोचती हूँ, मैं दिखा दूँगी कि क्या क्या
कड़ी पत्ता धो के रखा हुआ था, मैंने उठा लिया है। ये भुने हुए चने और सूखी मिर्च, और ये है गार्लिक। गार्लिक का छिलका मैंने निकाला नहीं है, ऐसे ही रहने देती हूँ क्योंकि वो अच्छा लगता है। मैं इसको, इसकी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, मज़ेदार। ये है हीरो ऑफ द शो, दिस इज़ कोकोनट ऑयल। आप इसको नॉर्मल ऑयल में बनाएंगे तो मज़ेदार नहीं रहेगी। तो मैं पहले क्या करती हूँ, ये है हीरो ऑफ द शो। इसमें मैं क्या करूँगी, इसको बस खूब चल दूँगी। इसको बस एक हल्के से मार देना है। जितना ज़्यादा आप खाएँगे उतना ज़्यादा ये अच्छा है, डालेंगे उतना ज़्यादा थोड़ा और भी डालते हैं। एकदम से इसको मिक्सचर नहीं करना है, इसका शेप बस रहने देना है। हर सब कुछ थोड़ा फ्लैट हो जाना चाहिए बस। मेरे ना गार्लिक इज़ माई लव। में गार्लिक हर चीज़ में, अगर आप मेरी रेसिपीज़ भी नोटिस करे होंगे, मैं हर चीज़ में गार्लिक ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। स्पेशली अचार वगैरह, मुझे गार्लिक अचार इज़ माई फेवरेट। गार्लिक इज़ माई फेवरेट ऑन द होल। तो इट्स वेरी हेल्दी ऑल्सो, सो आई लव इट। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं क्लोजअप में दिखा दूँगी आपको कि क्या क्या करती हूँ। तो ये बहुत सिंपल सा रेसिपी है और बहुत मज़ेदार बनती है विथ मसाले। अब अगर आप चाहेंगे तो वो भी बना सकते हैं, मैं तो सादी बनाती हूँ। फाइनली थोड़ा मसाला अलग निकाल के डाल भी देती हूँ, जो जिसको भी पसंद है वो खा लेते हैं। तो ये ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, यू कैन जस्ट वॉच इट। यहाँ गार्लिक अच्छे से गोल्डन होना शुरू हो गया है, तो मैंने भुने हुए चने ऐड किए हैं। भुने हुए चने बहुत जल्दी काले हो जाते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। डाल के फ़ौरन आपको मुरमुरे ऐड कर देना है। अब मैं इसको अच्छे से टॉस करूँगी ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए, और फिर स्टोव को बंद कर दूँगी। खुला छोड़ेंगे जब तक ये ठंडा नहीं हो जाए, फिर उसको एयरटाइट कंटेनर में डाल के स्टोर कर दीजिएगा। यहाँ मेरा सादा मुरमुरे रेडी है, और ये मसाले वाले, जैसे भी मसाले आपको पसंद वैसे आप ऐड कर सकते हैं। तो हमारे मुरमुरे बन चुके हैं। अभी मैं चाय बना रही हूँ। अब तक अजीम उठे नहीं है, अजीम और अज्जू ने उठाए। तो हमारा शाम गुजर चुका है चाय मुरमुरे के साथ। अब हमने सोचा कि डिनर बना ही लेते हैं। तो यहाँ मैं वेरी सिंपल इंग्रेडिएंट नमकीन गोश्त बना रही हूँ। मटन के लिए सिर्फ 3 ही चीज़ें ज़रूरत है, जिंजर, गार्लिक और काली मिर्च। इससे बहुत ही बेहतरीन गोश्त बनता है, आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये झटपट बन भी गया, और हमने रोटी और दाल फ्राई से खा भी लिया। दिस वन ऑफ द यमीएस्ट रेसिपीज़, ट्राई इट फॉर श्योर। पिछले क्लिप में आपने जो देखा वो कल का व्लॉग था, कल का क्लिप था। एक दिन गुजर चुका है और हम अभी जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, मतलब रमज़ान की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अजीम शाम को आते तो हमें टाइम ही नहीं मिलता, तो अभी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। बस थोड़ा सा रह गया है, लास्ट मिनट शॉपिंग वो करके आएंगे, और फिर दूसरे फूड प्रिपरेशन भी करना है। तो हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट अल उतैन, जहाँ हम यूजुअली जाते हैं। और क्योंकि हमारा टाइम शिफ्टिंग में ही गुजर गया, तो हम शॉपिंग ही नहीं कर पाए थे, तो वी आर गोइंग देयर। तो
तो मेरे घर वाले पूछ रहे ये क्या ड्राइवर सीट में बैठा के चला रहे हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी सिर्फ सर्विस रोड में चलाते हैं। आप देख सकते हैं ये अंदर के रोड्स हैं, बाहर नहीं चलाते। तो वी आर वेरी सेफ। क्या ये क्या? स्टोर पे रखो। बैठो बैठो बैठो। हाँ। ठंडा है कि तो आपने देख लिया होगा हमारा रमज़ान शॉपिंग। सो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल देखेंगे। आज बहुत थक चुके हैं तीनों। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।